नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में जैसे आप लोगों से वादा किया था कि ऋषि कपूर जी हमारे बॉलीवुड के जो चॉकलेट हीरो थे, जो सुपरस्टार थे, चिंटू जी, उनकी एक मूवी का मैं रिव्यू करूंगा। तो एक्सपोजिंग स्टार अपने वादे बहुत अच्छे से निभाना जानता है, इसीलिए ऋषि कपूर जी की एक मूवी का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। टाइटल से आप लोग समझ गए होंगे। इनकी बहुत पहले एक मूवी आई थी मुल्क, मैं देख नहीं पाया था, तो मैंने हाल ही में जाके वो मूवी देखी, मुल्क। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, मेरे रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये मूवी कैसी लगी ये बताऊंगा, चिंटू जी की एक्टिंग कैसी लगी ये बताऊंगा, ऋषि कपूर जी की एक्टिंग कैसी लगी ये भी बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम था मुल्क। अब सबसे पहले इसकी स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं। बहुत जबरदस्त स्टार कास्ट है और बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। सबसे पहले इसमें है ऋषि कपूर। अब स्वर्गीय ऋषि कपूर साहब को कौन नहीं जानता होगा, पर कोविड की वजह से जिस तरीके से उनको हम लोग विदा करना चाहते थे उस तरीके से हम कर नहीं पाए। फिर भी ऋषि कपूर जी को हम लोग जानते हैं दो दूनी चार जैसी मूवी से। दो दूनी चार जिसमें उन्होंने एक शिक्षक का रोल निभाया था, एक टीचर का रोल निभाया था जो अपने एथिक्स से कभी समझौता नहीं करते। बहुत जबरदस्त उनकी एक्टिंग थी उसमें भी। वो अगर आपने नहीं देखी ना तो दो दूनी चार जरूर देखिएगा। इसके अलावा इन्होंने और अमिताभ बच्चन जी ने और एक मूवी की थी, उस मूवी का नाम है 102 नॉट आउट। अमिताभ बच्चन जी के सामने खड़े होना बहुत मुश्किल है बॉस, और ऋषि कपूर जी ने बखूबी उस रोल को भी बहुत अच्छे से निभाया। अमिताभ बच्चन जी के बेटे का रोल उन्होंने उसमें किया और उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। अगर वो भी नहीं देखी वो भी जरूर देखिएगा। इसके अलावा इसमें कौन है, इसमें है तापसी पन्नू। अब तापसी पन्नू को कौन नहीं जानता, मतलब अभी अभी बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश हो गई है बॉलीवुड में। इसके पहले साउथ की इंडस्ट्री में बहुत काम करती थी, बहुत अच्छे एक्टिंग करती है, इनको फेम बहुत अच्छी अच्छी मूवीज से मिला हुआ है। फिर भी तापसी पन्नू को हम लोग जानते हैं बेबी जैसी मूवी से। बेबी जो अक्षय कुमार की मूवी थी उसमें भी तापसी पन्नू ने एक छोटा सा रोल निभाया था। इसके अलावा इनको जो पहचान मिली थी बॉलीवुड में, वो पहचान मिली इनको पिंक मूवी से। पिंक मूवी जो कि अमिताभ बच्चन सर के साथ में इन्होंने की थी, और उसमें इनको क्या पहचान दिलाई यार। तो इसमें है तापसी पन्नू। तापसी पन्नू के साथ और बहुत सारे लोग हैं इससे जुड़े हुए हैं, फिल्म के साथ बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं, जैसे आशुतोष राणा है, रजत कपूर है, पर इनको मैं इंक्लूड नहीं करना चाह रहा था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता था। बाकी एक्टिंग में जरूर इनको इंक्लूड करूंगा मैं। तो ये तो बात होगी स्टार कास्ट की, दो मेन स्टार कास्ट आपको बता दी, ऋषि कपूर जी और तापसी पन्नू। अब प्लॉट कैसा है, ऋषि कपूर जी, उनके छोटे भाई, एक उनकी जॉइंट फैमिली रहती है। जॉइंट फैमिली में भरा पूरा परिवार रहता है। ऋषि कपूर जी की वाइफ, उनके भाई की वाइफ, उनके बच्चे, ये सब रहते हैं। अब ऋषि कपूर जी इतने लॉ अबाइडिंग सिटीजन रहते हैं कि वो किसी को भी कभी भी ऋषि कपूर जी ब्राइब नहीं देंगे, कभी सिग्नल नहीं तोड़ेंगे, कभी रेड सिग्नल को क्रॉस नहीं करेंगे। इस सब चीजों की तरह लॉ अबाइडिंग सिटीजन वो रहते हैं। ऋषि कपूर जी को अली मोहम्मद के किरदार में दिखाया गया है, और अली मोहम्मद का किरदार मतलब वो एक वकील है, वरिष्ठ वकील है, बहुत अच्छे वकील का रोल है। अब एक दिन ऐसा हो जाता है कि ऋषि कपूर जी का जो भतीजा रहता है उसका आईएसआईएस कर देता है ब्रेन वॉश, और वो यूपी के एक शहर में कर देता है बॉम्ब ब्लास्ट। अब बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद में वो लड़का तो मर जाता है, और ऋषि कपूर जी की फैमिली किस तरीके से इस सब चीज से डील करती है, क्योंकि एक आतंकवादी का परिवार, एक आतंकवादी के जानने वाले, एक आतंकवादी के पहचानने वाले लोग किस तरीके से समाज में रहेंगे, उसकी जद्दोजहद में ये सारी स्टोरी है। अब आप पूछेंगे कि तापसी पन्नू का रोल कहाँ से आता है। तापसी पन्नू ऋषि कपूर जी की बहू रहती है, जो कि खुद एक वकील रहती है।
और तापसी पन्नू को हिंदू रिलीजन दिखाया, मतलब इंटरकास्ट मैरिज दिखाई है। तो इस टाइप की कुछ स्टोरी है। स्टोरी अगर शॉर्ट में आपको समझाऊं, एक लड़का है जिसकी फैमिली बहुत ज्यादा लॉ अबाइडिंग है, फैमिली उसकी कुछ कभी गलत नहीं करती, पर वो लड़के का ब्रेन वॉश कर देता है आईएसआईएस। अब वो कहीं जाके बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, वहां पे कुछ निर्दोष लोगों को मारता है, और उसके बाद में इसका खामियाजा उसके परिवार वालों को भुगतना पड़ता है जब वो बेटे का एनकाउंटर हो जाता है। अब ये सब होने के बाद में ऋषि कपूर जी खुद को कैसे निर्दोष साबित करेंगे कि वो इन सब से अनजान थे, कि उनका नेफ्यू क्या कर रहा था या उनका भतीजा क्या कर रहा था, या फिर तापसी पन्नू के ऊपर किस तरीके से एलिगेशंस लगेंगे, ये सारी इसके ऊपर में स्टोरी है। तो ये तो हो गई प्लॉट की बात। अब बात कर लेते हैं एक्टिंग की। सच बताऊं ना, ऋषि कपूर जी को देखकर सही में आंख में आंसू आ गए थे। मतलब एक अलग टाइप का उन्होंने करिश्मा स्क्रीन पे ला दिया था। या मेरे मैं तो देख रहा था बड़ी स्क्रीन पे, मतलब मेरे टीवी पे देख रहा था, तो एक अलग टाइप का उन्होंने करिश्मा ला दिया था, बहुत जबरदस्त इन्होंने, मजा आ गया था। एक्टिंग सबकी अच्छी है, मतलब चाहे वो सपोर्टिंग कास्ट हो, चाहे वो प्रतीक बब्बर हो, चाहे वो आशुतोष राणा हो। आशुतोष राणा इज आउटस्टैंडिंग। जिस तरीके से आशुतोष राणा ने एक्सप्रेशंस पकड़े, बहुत जबरदस्त। इसके अलावा भी बहुत है, रजत कपूर जी ने बहुत अच्छा काम किया है, ऋषि कपूर जी ने बहुत अच्छा काम किया है, तापसी पन्नू ने बहुत अच्छा काम किया है। तो एक्टिंग में कोई फ्लॉ नहीं है, मैं 1% का फ्लॉ नहीं देख पाया। अब बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी का कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टोरी के कंसेप्ट अच्छा था, स्टोरी का जो टॉपिक था थोड़ा सेंसिटिव था, और ऐसे टॉपिक को उठाना बहुत मुश्किल है बॉस, क्योंकि ऐसे टॉपिक से दंगे भड़क जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा या कुछ भी हो सकता है। पर ऐसे टॉपिक को उठाकर एक फिल्म बनाना और वो फिल्म को अच्छे से चलाना, मतलब 20 करोड़ में लगभग ये पिक्चर बनी, और लगभग 28 से 30 करोड़ ये पिक्चर ने कमाया है, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लिया है मूवी ने। तो स्टोरी भी मुझे बहुत अच्छी लगी, स्टोरी आप वर्थ वॉचिंग है। अब स्टोरी की बात आ रही है, तो इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर है अनुभव सिन्हा। अब अनुभव सिन्हा ने ना तुम बिन जैसी मूवी भी काम बना के रखी है, जैसे तुम बिन 1 बनाई थी, तुम बिन 2 बनाई थी। तो अनुभव सिन्हा ने बहुत लोगों को चांस दिया है अपने फिल्म में। देखा जाए तो तुम बिन 1 बहुत चली थी और उसके गाने बहुत जबरदस्त थे। इसके अलावा हाल ही में अनुभव सिन्हा ने थप्पड़ नाम की एक मूवी बनाई थी तापसी पन्नू के साथ में, और वो भी ठीक ठाक बिजनेस कर गई थी। तो अनुभव सिन्हा एक जाना माना नाम है बॉलीवुड में, और शायद आगे इनकी जो आने वाली मूवी है ना बॉस, वो बहुत जबरदस्त करने वाली है। तो अब आप पूछेंगे कि 2018 में मूवी आई थी, आपने कहा देखी? यार मेरे पास में ना Z5 का सब्सक्रिप्शन है, तो हो सकता है आपको Z5 पे देखने मिल जाए। आप Z5 पे जाइए, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं मूवी को। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को ना छुइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का डिस्टेंस रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक, जो भी आपके शहर में, गांव में, कस्बे में, सिटी में, स्टेट में, कंट्री में कहीं पे भी लगा होगा ना, उससे जुड़े हुए नियम जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ये नियम आपके लिए ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, छोटी से छोटी चीज लेने, बड़ी से बड़ी चीज लेने, महंगी से महंगी चीज लेने, सस्ती से सस्ती चीज लेने, चेहरे को फेस मास्क से जरूर कवर कीजिए। अगर फेस मास्क नहीं है तो दुपट्टे से कवर कीजिए, दुपट्टा नहीं है तो रुमाल से कवर रखिए, रुमाल नहीं है तो गमछे से कवर कीजिए। पर कोई चीज हो जो आपके मुंह और नाक और कान को कवर रखे, ऐसी कोई चीज यूज करिए। और अगर कभी आपको लगे कि डिप्रेशन है आप पे, या आपको लो फील हो, या लाइफ में आपको फ्यूचर का बहुत तकलीफ दिख रही है, या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस दिख रहे, कोविड की वजह से आपका जॉब चले गया है, 10th और 12th के रिजल्ट आपके इच्छा के अनुकूल नहीं आए हैं, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात जरूर कीजिए। मतलब
डिप्रेशन को अपने आप पे हावी मत होने दीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिप्रेशन कितनी खतरनाक बीमारी है। हम लोग शायद ओपनली इसके मतलब इसको लेकर डिस्कशन नहीं करते हैं, पर फिर भी डिप्रेशन को अपने आप पर हावी मत होने दीजिए। डिप्रेशन को हराइए और डिप्रेशन को इंडिया से टोटली वाइप आउट कर दीजिए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।